है ग्रेजुएशन का, मान लीजिए, या 21 में करवाया, 21 से 24 उसका सेशन, या 24 में करवाया, 24 से 27 उसका सेशन। लेकिन जब देखते हैं डिग्री उसको मिलता है तो उसको 4 साल लग जाता है, 4.5 साल लगता है। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नहीं तो पहले तो 4 साल लगता था, 3 साल का रहता था, 4 साल में क्लियर हो जाता था। अब क्या अब तो 4 साल का कर ही दिया है तो 5 साल तक में होगा कंप्लीट इसका। हाँ, तो देखिए एक साल कहीं ना कहीं स्टूडेंट का बर्बाद होता है, तो उस पर क्या आप लोग के द्वारा क्या प्रयास? नहीं, हम लोग बहुत सारे मांग उठाए, एप्लीकेशन दिए, इसका सुधार होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा पहल नहीं है। ऊपर से ही जब ऐसा है तो क्या करेंगे, सारा सिस्टम का परेशानी है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल युवा की जिम्मेदारी में, एक नए वीडियो में एक नए जंगी के साथ। और आइए मिलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ, हम चंपावती के रहने वाले हैं, सरसी पूर्णिया जी। और सत्यम भाई, आपसे मेरा सवाल है कि आप यंग हैं बिल्कुल, कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा अभी 22 जी, 22 साल हो रहा है। अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और साइड से बिजनेस चलता है। बिजनेस कौन सी का करते हैं? डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म, वाह वाह। ग्रामीण इलाकों में डेयरी फार्म का एक अलग ही रौनक है। मतलब कि अगर लोग करते हैं तो आज विस्तार से जानेंगे सत्यम भाई से कि किस प्रकार से कितने कितने लाभ। और शिक्षा में कहाँ तक अभी आप बोले? ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो एक यंग को मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आम जीवन में, वो आपके साथ कहाँ तक है अभी? आप मतलब कि आपका क्या पर्सनल क्या रहा लाइफ में कि आप यंग होकर के आप इतना संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या डेयरी फार्मिंग साइड से करना पड़ रहा है? क्या सीक्वेंस रहा आपका, सिचुएशंस क्या रहा? अच्छा रहा। जब से हम कॉलेज ज्वाइन किए जी, तो छात्र संघ का इलेक्शन लड़े, जीते, वहाँ पर हो रही समस्या सबको देखे, तो हमने प्रिंसिपल सर से बात किए, वहाँ का जो भी समस्या था उसका समाधान करवाए। क्योंकि ये डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमदा जो है वो बहुत अंदर में बना हुआ है, गाँव में बना हुआ है। और वहाँ पे एडमिशन बहुत दूर दूर का स्टूडेंट का हुआ है। अनुमंडल लेवल का है तो पूरा अनुमंडल का बच्चा आता होगा? अनुमंडल का नहीं, आपको ये पूर्णिया, अररिया, किशन कटिहार सब जगह का आता है। पूरा यूनिवर्सिटी का सब जगह का स्टूडेंट है वहाँ पे, तो आने जाने में सबको समस्या होता है। तो वो सब समाधान करवाए, क्लास चालू करवाए, क्लास नहीं हो रहा था, 75% उपस्थिति था, वो सब हुआ। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो आम समस्या अभी तक भी नहीं निदान हो चुका है, उस पर क्या कहना चाहिए? कौन ऐसी कोई समस्या है जिस पे निदान नहीं हो चुका है, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? और कौन ऐसी समस्या है जिस पे छात्रों को भी ध्यान देनी चाहिए? और कौन ऐसी समस्या है जिस पे प्रोफेसर सर को भी ध्यान देनी चाहिए, प्रिंसिपल सर को भी ध्यान देनी चाहिए? नहीं, समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन उसका समाधान हो रहा है। पहले तो एक बाउंड्री वॉल नहीं था, पूरे खुला हुआ था, पूरे गांव का सब कुछ वहीं पे होता था। तो अब बाउंड्री वॉल हो गया है, काम चल रहा है। न्यू प्रिंसिपल आए हैं, प्रिंसिपल ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं, एक प्रिंसिपल रहे तब तो वो सब कुछ काम करे। कितना दिन एक प्रिंसिपल सर कितना दिन रहते हैं? 6 महीना में चेंज हो जाते हैं वो प्रिंसिपल। जैसे कि मान के चलिए कि आप छात्र नेता के रूप में थे कॉलेज में, अगर किसी छात्र को आम परेशानी, जैसे कि होता है कि लाइन में लग के मतलब हर दिन लाइन में लगा और शाम में ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है कि आपका काम नहीं होगा, ऐसा समस्या से आप कितने छात्र आपके पास आते हैं? बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे। तो इस सब चीज़ों में क्या निदान चाहते हैं? क्या अपना पर्सनल अनुभव क्या कहता है ना, ये सब में सुधार हो। जो स्टूडेंट दूर दूर से आता है, वो लोग का एक दिन में काम होना चाहिए। जी। और डिजिटल जो सेवा हुआ है उसमें और कितना बदलाव की जरूरत है? जैसे एडमिशन ऑनलाइन, ये सब तो नहीं होता, ऑफलाइन में ही होता, सिर्फ बैलेंस ऑनलाइन जमा होता है। तो वो भी बैलेंस ऑनलाइन जो जमा होता है वो भी कॉलेज को करना चाहिए। वो अपने स्टूडेंट आएगा कॉलेज में ही जमा कर दे। उसमें ज़्यादा परेशानी होता है स्टूडेंट सबको, बैलेंस कटवाने के लिए CSP जाना पड़ता है, वो भी एक SBI से ही लेता है सिर्फ पेमेंट, उसमें परेशानी होता है। और देखिए, ये तो हो गया इतनी सारी समस्याओं से। इसके बाद वहाँ कॉलेज में छात्रावास की सुविधा है कि नहीं? नहीं, छात्रावास की सुविधा अभी नहीं है, उस पर काम हो रहा है, चर्चा किया गया है, वो भी बनेगी। और इसके बाद कॉलेज में तो जैसे शिक्षा तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो कॉलेज में और एक समस्या होता है, जैसे कि विद्यार्थी 2018 में एडमिशन कराया, 18 से 21 उसका सेशन है ग्रेजुएशन का, मान लीजिए, या 21 में करवाया, 21 से 24 उसका सेशन, या 24 में करवाया, 24 से 27 उसका सेशन।
लेकिन जब देखते हैं डिग्री उसको मिलता है तो उसको 4 साल लग जाता है, 4.5 साल लगता है। आपके नहीं यूनिवर्सिटी का क्या नहीं तो पहले तो 4 साल लगता था, 3 साल का रहता था, 4 साल में क्लियर हो जाता था। अब क्या अब तो 4 साल का कर ही दिया है, तो 5 साल तक में होगा कंप्लीट इसका। हाँ तो देखिए सीनियर एक साल सिस्टम कहीं ना कर दिया है। कहीं, एक साल कहीं ना कहीं स्टूडेंट का बर्बाद होता है, तो हाँ, उस पर क्या आप लोग के द्वारा क्या प्रयास नहीं, किया हम गया? लोग बहुत सारे मांग उठाए, एप्लीकेशन दिए, इसका सुधार होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा पहल नहीं है। ऊपर से ही जब ऐसा है तो क्या करेंगे। सारा सिस्टम का हाँ। परेशानी है। और शिक्षा के साथ साथ आपने कहा कि डेयरी फार्मिंग का भी हम काम हाँ, करते हैं, हाँ, उसमें डेयरी फार्मिंग में आप यंग हैं, कितने पशुपालन आपके, कितने पशु का पालन आप करते हैं? मेरे पास अभी वही 8-10 है। 8-10 है। हाँ। और पशु में क्या है आपके पास? पशु में गाय है, गाय है। गाय सब है, सब विदेशी है, देसी गाय नहीं है। जी। और लगभग एक अनुमानित ऐसे बोलते हैं, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अनुमानित अगर डेयरी फार्मिंग से आप कितना लाभ कमा सकते हैं, यानी कि कितना कमा रहे हैं अभी, और ग्रामीण लोगों में अगर कोई करना चाहता है तो उसको मतलब अगर आपकी तरह कोई करे तो क्या प्रॉफिट रहेगा उसका? देखिए, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता है। इसमें यदि खुद अपने से मवेशी अपने पास रखिएगा, हाँ। उसका दूध होगा, हाँ। वो सप्लाई होगा, उसमें कुछ होगा। सिर्फ डेयरी में फायदा उतना नहीं होगा। हाँ। कहीं ना कहीं देखिए ग्रामीण परिवेश में आम लोगों को किसानी से आमदनी होती है, और किसान खेती के या और जो भी लोग हैं मजदूरी के द्वारा होता है, और कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, तो एक प्रकार का ये भी बिजनेस ही है। हाँ, बिजनेस। खेती के साथ साथ अगर कुछ ना कुछ आ रहा है, मान के चलिए एक दिन में अगर 2 गाय या 4 गाय रखने से अगर 500 रुपया ही वो कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्लस पॉइंट है। हाँ, प्लस पॉइंट। हाँ, तो इस पे क्या चर्चा होना चाहिए? इस पे सरकार से आपको कुछ मदद मिला अभी तक डेयरी फार्मिंग के लिए? हाँ, सरकार लोन देती है, गाय का सब्सिडी मिलता है 50%। आप पहले अपना पैसा से गाय खरीदिए, फिर 50% माफ़ करती है सरकार। इसके लिए कहाँ आवेदन देना पड़ता है? इसके लिए आपको गव विकास में आवेदन पड़ता है, सरकारी। जी। बिहार सरकार का यह है। तो पशुपालन भी एक ऐसा जरिया है जिसके सहारे लोग जीवन यापन करते हैं, और हाँ। हमारे राज्य में अभी बिहार में बहुत ज़रूरी है इसकी। हाँ। आप देखिएगा, आप आपके गांव में कितने आदमी पशुपालन करते हैं? लगभग बहुत कम। बहुत इसमें कम। तो 50% तो बाहर ही रहते हैं। 50% में कुछ है, 10% जो 50% लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है जीवन यापन के लिए। यापन के लिए। हाँ। क्योंकि परेशानी है, यहाँ रोजगार नहीं है, समस्या है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है, फिर भी लोगों को जानकारी भी नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ है, जैसे कि अभी बोले कि गव्य विकास में आवेदन देना होता है, वहाँ से सब्सिडी मिलती है, लेकिन यही बात आप आम लोगों के बीच में चर्चा कहिएगा तो बोलेगा कि कैसे होगा, नहीं होगा। आदमी को जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार के साथ साथ कहीं लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप शुरू कीजिए, और उससे अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे ऐसे लोगों से सीखिए, समझिए, आइए, मिलिए। और जैसे कि आपके गांव में है, इर्द गिर्द के 2-4 गांव के लोग या कहीं भी, इससे मिलिए, सीखिए कि क्या क्या प्रोसेस है, उससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएंगे। हाँ। और उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सत्यम भाई, आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। दिखा दीजिए तो थोड़ा इधर भी हम दिखा देंगे। तो अभी आपने देखा कि एक यंग किस प्रकार से खुद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने उससे पूछा ही नहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में। बड़ी दुखद की बात है कि कुछ दिनों पहले उनके पिताजी गुजर गए थे, और आज वो अपने बड़े भाई होने के नाते एक छात्र नेता के साथ साथ एक डेयरी फार्मिंग का भी काम कर रहे हैं, और डेयरी फार्मिंग के ज़रिए से अपना परिवार चला रहे हैं। और अनेक भी कुछ अलग भी उसका इनकम हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन डेयरी फार्मिंग का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ग्रामीण इलाकों में हमारे हमारे राज्य में, हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में अगर डेयरी फार्मिंग का विस्तार होता है, दुग्ध उत्पादन की बढ़ती है, तो लोगों के आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके लिए प्रत्येक लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और सरकार को भी कुछ ऐसा योजना लाना चाहिए जिससे घर घर लोगों को इसकी सूचना मिले, और घर घर के प्रत्येक जन इससे जागरूक हो और इसके क्षेत्र में काम करने का प्रयास करे। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में कोई अदर स्थिति नहीं बनता है। घर की महिलाएं, माता बहनें काम करती है, घर की काम करती है, उसके अलावा अनेक प्रकार के काम जैसे सिलाई मशीन प्रत्येक महिला नहीं करती है।
तो कहीं ना कहीं एक गाय पालती है, एक भैंस पालती है, बकरी पालती है, तो इन सब चीज़ों से उनको अत्यधिक लाभ नहीं होता, क्योंकि गाय जो हमारे ग्रामीण इलाकों में पाला जाता है वो देसी, और उसका दुग्ध उत्पादन 1 केजी 1.5 केजी का क्षमता होता है प्रत्येक दिन का। अगर वही विदेशी गाय सरकार के द्वारा दिया जाए और उससे मतलब मुहैया करवाया जाए और उससे लोगों को लाभ मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास होगा। तो फिर से विस्तार से मिलेंगे भाई से, तो फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।